गर्मियों में ठंडी ठंडी मलाई कुल्फी मिल जाए तो फिर क्या बात है। और इस कुल्फी को आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ऐसी कुल्फी अगर आप घर में बना लेंगे तो बाजार की कुल्फी आपको कभी पसंद नहीं आएगी। तो मलाई कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध को उबालना है। फुल फैट दूध ले लेते हैं। तो 2 लीटर दूध हम कढ़ाई में डाल लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर हम पका लेते हैं। हाई फ्लेम पर पकाने से दूध में उबाल जल्दी आ जाएगा। दूध जैसे ही उबलने लगे हम इसे चम्मच से अच्छी तरह से चलाते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पकाते हैं। अब फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए। दूध पक रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। कुल्फी के लिए बना लेते हैं प्रीमिक्स। इसके लिए ड्राई फ्रूट्स को हमें रोस्ट करना है। तो आधा कप लेते हैं बादाम, आधा कप लेंगे काजू, 1/4 कप पिस्ता लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर ड्राई फ्रूट्स को हम सेक लेंगे। इस तरह से सेकने से ड्राई फ्रूट्स की सारी नमी चली जाएगी और इन्हें ग्राइंड करने में आसानी होगी। 2 से 3 मिनट ड्राई फ्रूट्स को सेकने के बाद फ्लेम बंद कर देते हैं। फिर इसे डाल देंगे एक ग्राइंडिंग जार में। आधा कप इसमें चीनी भी डाल देते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स को हमें ग्राइंड कर लेना है। अच्छा सा इसका पाउडर बन जाए तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब ये ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को हमें निकाल लेना है एक बड़ी सी प्लेट में। इस मिक्सचर में हमें डालना है 1 कप भरकर दूध का पाउडर। कस्टर्ड पाउडर हम इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर डालेंगे। ये वनीला फ्लेवर का प्लेन कस्टर्ड पाउडर है। अब अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स करना है। आधा चम्मच इसमें हरी इलायची का पाउडर भी डाल लेते हैं ताकि हल्का सा हरी इलायची का इसमें फ्लेवर आ जाए। फिर से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये कुल्फ़ी के लिए प्रीमिक्स बनकर रेडी हो गया है। इस प्रीमिक्स को आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं करीब 3 महीने के लिए। जब दिल चाहे आप इस प्रीमिक्स से बढ़िया सी कुल्फ़ी बना सकते हैं। अब दूध को चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। एक बार इसे चला लेंगे। इसे इसी तरह से लो फ्लेम पर हम छोड़ देते हैं। अब कुल्फ़ी के लिए हमें कैरेमल बनाना है। इसी से कुल्फ़ी का बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो एक पैन में हम डाल लेते हैं आधा कप से थोड़ी कम चीनी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी और भी ले सकते हैं। फ्लेम को एकदम लो रखना है और चीनी को हमें कैरेमलाइज होने देना है। मीडियम या हाई फ्लेम पर अगर हम चीनी को पकाएंगे तो चीनी जल जाएगी। लो फ्लेम पर जब आप देखें कि चीनी का कलर चेंज होने लगा है और चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है, इस टाइम पर हम चीनी को चम्मच से हल्के हाथों से चला लेते हैं। सारी चीनी जब मेल्ट हो जाए हमें इसे डाल देना है दूध में। जैसे ही ये पकी हुई चीनी, ये कैरेमल हम दूध में डालेंगे, कैरेमल का लंप बनने लगेगा। तो हमें ये करना है मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते जाना है। बस आधे से 1 मिनट में चीनी का ये लंप अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा दूध में और इसे बढ़िया सा कलर भी दे देगा। तो सारी चीनी घुल चुकी है दूध में। अब हमें इसमें कुल्फ़ी का प्रीमिक्स डालना है। तो जो प्रीमिक्स हमने बनाया है उसमें से हम इसमें 3/4 कप प्रीमिक्स डालेंगे। प्रीमिक्स डालने के बाद फ्लेम को हमें लो कर लेना है और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस प्रीमिक्स को हम मिक्स कर लेते हैं दूध के साथ। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई लंप न रहे। अब मीडियम फ्लेम कर लेना है और एक अच्छा सा उबाल आ जाने देना है दूध में। अब बस 2 से 3 मिनट के लिए कुल्फ़ी के प्रीमिक्स को हम दूध में लगातार चलाते हुए पका लेते हैं। अगर आपको लगे कि गाढ़ापन कम है तो आप इसमें थोड़ा सा प्रीमिक्स और डाल सकते हैं। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और ये कुल्फ़ी के मिक्सचर को हमें ठंडा हो जाने देना है। तो करीब आधे घंटे के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब कुल्फ़ी को जमाने के लिए आप चाहें तो कुल्फ़ी के एल्यूमिनियम के मोल्ड्स ले सकते हैं या फिर हम इस तरह के पेपर कप्स ले सकते हैं जो चाय के लिए मिलते हैं। आसानी से ये निकल भी जाएंगे और इन्हें फ्रीज़र में रख कर फ्रीज़ करना भी बहुत आसान हो जाता है। अब कुल्फ़ी का प्रीमिक्स हम ये ग्लासेस में डाल लेते हैं। ग्लास में थोड़ी सी जगह ऊपर से छोड़ देंगे। तो सारे ग्लासेस भरने के बाद ये एल्यूमिनियम का फॉइल इस तरह से हम लगा लेते हैं। एल्यूमिनियम का फॉइल लग जाए इसके बाद छुरी से इस पर हल्का सा एक कट लगा लेंगे। अब बैम्बू की स्टिक है या आइसक्रीम स्टिक, इस पर इस तरह से हम लगा लेंगे। एल्यूमिनियम फॉइल की वजह से ये स्टिक बीच में ही रहेगा। अब इसे हमें फ्रीज कर लेना है करीब 8 से 10 घंटों के लिए। कुल्फ़ी अच्छी तरह से फ्रीज हो चुकी है। तो ये 2 लीटर में हमने 12 कुल्फ़ी के ग्लासेस बना लिए हैं। पेपर कप्स है, इस तरह आप चाहें तो फाड़ कर निकाल लें या फिर इसे पानी में डुबो कर निकाल लें तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। बिना कोई आइस क्रिस्टल के ये बहुत ही मलाईदार, क्रीमी और मज़ेदार कुल्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से आप मलाई कुल्फ़ी बनाइए, बहुत ही क्रीमी और डिलिशियस बनकर रेडी होती है। जैसे चाहें आप इस मलाई कुल्फ़ी को सर्व कर सकते हैं, या तो स्टिक के साथ सर्व कर लें या फिर आप इसे इस तरह से कट करके सर्व कर सकते हैं।